अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद आपके अपने ही चैनल आसान केमिस्ट्री पे। मैटर के अंदर एक H2O बहुत पॉपुलर नाम है। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका स्टेट कौन सा है तो 90% बच्चों का जवाब फौरी आएगा लिक्विड, लेकिन आपका जवाब गलत है। होता है नहीं, प्रोसेस का नेम होता है जिसको आप लोगों ने मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग और एवापोरेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है बल्कि तीन नाम हो गया तीनों के डेफिनेशन। अब दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर वेपराइजेशन के अंदर आएगा वगैरह है कि घर में आप जाइए और किसी भी बर्तन में पानी वगैरह लीजिए, छत में रख दीजिए। ये प्रैक्टिकल कहाँ कर सकते हो तो घर में जाइए, किचन में है। और ऐसे सॉलिड जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसका एक खास नाम भी रखा है। अब इसके अंदर ना एनर्जी को इन्वॉल्व करना है। ये जो मैटर आपने मुसलसल उसके अंदर हीट को ऐड किया है नीचे से ऊपर जाने के लिए प्रोसेस हुआ है, नीचे से ऊपर जाने का ये हुआ एंडोथर्मिक प्रोसेस। वाटर है, वाटर के अंदर आपको हीट निकालना है तो बर्फ का टेम्परेचर कम होता है तो इस बेस में टेम्परेचर इसके अंदर मुसलसल डिक्रीज होता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ुबान पे रखे। अच्छा, प्रीवियस वीडियोस जो सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री के बारे में था और उसके बाद हमने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी पढ़ा था। एनर्जी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करता है ये दोनों। तो यही दोनों एनर्जी के बेस में हमारे पास जो मैटर का स्टेट है वो चेंज हो रहा होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उन दोनों पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो ये अगर मैं आपसे पूछूँ, मैटर के अंदर एक H2O बहुत पॉपुलर नाम है। अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका स्टेट कौन सा है तो 90% बच्चों का जवाब फौरी आएगा लिक्विड, लेकिन आपका जवाब गलत है। आपने सवाल मैंने पूछा कि H2O का स्टेट कौन सा होता है। H2O का स्टेट तो सॉलिड भी होता है। कैसे अगर पूछोगे तो देखो, आइस H2O अगर जब बर्फ के फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में, आइस का फॉर्मूला क्या है? वाटर से ही तो बन रहा होता वो। हाँ, जो आप लोगों ने लिक्विड कहा था वो भी ठीक है, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है, लेकिन वो लिक्विड स्टेट जब क्या हो, वाटर। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता कि वाटर का स्टेट बताइए तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक होता, लेकिन मैंने वाटर नहीं पूछा था, मैंने कहा था H2O। इसी तरीके से अगर थर्ड स्टीम हो तो इसका मतलब है कि कौन से स्टेट में है? गैस के स्टेट में है। तो वाटर के तीनों स्टेट हमारे पास मौजूद है। तो अब ये तीनों चेंज कैसे हो रहे होते हैं? सॉलिड से लिक्विड में कैसे जा रहे होते हैं, लिक्विड से गैस में? ऑन द बेसिस ऑफ थर्मल एनर्जी। इसके अंदर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का प्रोसेस होता है जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। अब आते हैं कि ये जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो इनके दरमियान कोई ना कोई रिलेशन का नाम होता है, यानी प्रोसेस का नेम होता है जिसको आप लोगों ने मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग और इस तरह के नाम वगैरह सुना हुआ है। एवापोरेशन, वेपराइजेशन और फ्यूजन, डिकम्पोजिशन और सब्लिमेशन। तो यही प्रोसेस को यही प्रोसेस को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पर सॉलिड लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं लिक्विड स्टेट, ठीक है, और ऊपर वाले में हम लिख देते हैं गैस स्टेट। जब कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो उस स्टेट का नाम क्या होता है? तो उसे हम मेल्टिंग के नाम से जानते हैं। ये रहा, इसे हम कहते हैं मेल्टिंग। अच्छा, मेल्टिंग भी कह सकते हो या तो हम इसको फ्यूजन भी कह सकते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ लिक्विड से गैस में जाए तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कुछ के दिमाग में बॉइलिंग का जवाब ज़्यादातर होता है, फिर कुछ लोग एवापोरेशन भी कहते हैं और कुछ लोग वेपराइजेशन भी कहते हैं। लिक्विड से अगर कोई चीज़ गैस में जाए तो इसको हम वेपराइजेशन के नाम से जानते हैं। VAPORIZATION। अब वेपराइजेशन के अंदर भी ना आपको दो टाइप्स मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा बॉइलिंग, ठीक है, और दूसरा मिल जाएगा हमें एवापोरेशन। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है बल्कि तीन नाम हो गया तीनों के डेफिनेशन वगैरह अगर चेक करें तो क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको समझने के लिए साइड में एक वर्किंग कर रहा हूँ, ये आप देख लो, अंदाज़ा हो जाएगा आपको। देखिए, दो बीकर लेते हैं हम, एक बीकर यहाँ और एक बीकर यहाँ। दोनों के अंदर कोई ना कोई लिक्विड ऐड करते हैं और लिक्विड में हम वाटर ही ऐड कर देते हैं कि भाई इसके अंदर भी वाटर मौजूद है और इसके अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने ऐड कर दिए। दोनों के अंदर एक में आपने हीट अप्लाई कर दिया, या बल्कि आप यूं देख लें कि दोनों के अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ से भी H2O और यहाँ भी H2O मौजूद है, यहाँ पर भी लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब दोनों ही प्रोसेस यहाँ पर वेपराइजेशन के अंदर आएगा। लिक्विड था, लिक्विड से ये गैस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर भी ये गैस में कन्वर्ट हो गया। अब दोनों के अंदर फ़र्क क्या होगा?
इसके अंदर अगर मैंने हीट अप्लाई किया तो हीट अप्लाई करने के नतीजे में बबल्स बनना स्टार्ट होंगे। पहले यहाँ बबल्स बनेंगे, फिर यहाँ बनेंगे, यहाँ, और फिर द एंड यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हीट की बात करें तो ज़्यादा हीट नीचे से जाना स्टार्ट होगा, नीचे से जाते हुए ऊपर पहुँचेगा और एक मखसूस टेम्परेचर होगा जिसके अंदर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को यहाँ पर जो आप हीट देकर कर रहे हो बिल्कुल बिलो ऑफ हीट, तो ये कहलाएगा हमारे पास बॉइलिंग के नाम से। अब एवापोरेशन क्या है? एवापोरेशन में भी यही होता है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वेपराइजेशन के अंदर यही है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। अब एवापोरेशन में होता ये है कि यहाँ पर मौजूद है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट या और भी कोई वजह हो सकता है, फिलहाल हम सनलाइट की बात करेंगे। तो ये सनलाइट अपना रेडिएशन इस पर देगा, टॉप, ये फोटोन वगैरह जो भी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ते जाएगी और मॉलिक्यूल्स यहाँ से स्किप होता जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, नीचे से कहाँ जा रहा था, ऊपर की तरफ। इसमें ऐसा नहीं है। सरफेस फिनोमिना के नाम से जब डेफिनेशन वगैरह पढ़ोगे वहाँ लिखा रहता है कि सरफेस से लिक्विड के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते जाएंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एवापोरेशन। तो ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, वेपराइजेशन, एवापोरेशन। तो वेपराइजेशन तो दोनों है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, ये लिक्विड था गैस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड था गैस में कन्वर्ट हुआ, वेपराइजेशन कहेंगे। अब अंदर फिनोमिना चेक करेंगे कि इसके अंदर हो किस तरह से रहा है। अगर आपने उसके अंदर हीट वगैरह अप्लाई किया, कॉलेज में आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया होगा, बॉइलिंग पॉइंट का प्रैक्टिकल करते हो, एवापोरेशन का कोई पॉइंट होता नहीं हो, एवापोरेशन पॉइंट का आप करते भी नहीं हो। बॉइलिंग पॉइंट में यही होता है कि आप सिस्टम वगैरह जो भी स्टैंड वगैरह में लगाते हो और बर्नर से हीट देना स्टार्ट कर देते हो। तो हीट देते हो तो जिस टेम्परेचर में बबल्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं उसको हम बॉइलिंग कहते हैं कि बॉयल आ गया, और जिस टेम्परेचर में आता है उसी को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एवापोरेशन आपके सामने है, ये तो घर का ही फिनोमिना वगैरह है कि घर में आप जाइए और किसी भी बर्तन में पानी वगैरह लीजिए, छत में रख दीजिए और आधे वहीं पर खड़े रहे दिन के 12 बजे, और आधे घंटे में देखिएगा सारा का पानी उसके अंदर से एलिमिनेट हो जाएगा, एवापोरेट हो जाएगा, तो उससे आप एवापोरेशन कहोगे। ये प्रैक्टिकल कहाँ कर सकते हो? तो घर में जाइए, किचन में किसी भी चीज़ में पानी भरिए और चूल्हे के ऊपर रख दीजिए, आधे घंटे में देखिएगा वाटर उसके अंदर से भी एलिमिनेट हो जाएगा। दोनों प्रैक्टिकल घर में कर सकते हो, दोनों के अंदर वेपराइजेशन का प्रोसेस है, लेकिन दोनों के अंदर फिनोमिना अलग-अलग हो रहा है। एक काउंट होगा बॉइलिंग में और एक होगा एवापोरेशन पे। अब आते हैं इसके अंदर, चीज़ें चली तो गई हैं, लेकिन अब इससे वापस भी आना है। गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। ये आप, और अगर कंडेंसेशन, और लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, तो इससे हम कहते हैं फ्रीजिंग के नाम से। ये हो गया एक और। अब कुछ सॉलिड दुनिया के अंदर ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में होगा और डायरेक्ट उसका गैस फॉर्म होता है, उसका दरमियानी स्टेट लिक्विड नहीं होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स आयोडीन है और ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है। फिलहाल एग्जांपल से ज़्यादा हमें प्रोसेस की तरफ देखना है कि अगर कोई चीज़ सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, LIMATION। इस प्रोसेस का नाम सब्लिमेशन है। और ऐसे सॉलिड जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए तो उसका एक ख़ास नाम भी रखा जाता है, सबलाइम सॉलिड, SUB लिख देता हूँ यहाँ पर, SUBLI, सबलाइम सॉलिड के ऐसे सॉलिड जो डायरेक्ट लिक्विड से सॉलिड से गैस में, आप लोगों ने एक और लिक्विड जो बहुत कम टेम्परेचर में लिक्विड से गैस में बन जाए उसको वॉलेटाइल लिक्विड कहते हैं, जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है। तो इसी तरीके से ये सॉलिड है कि भाई ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में जाए। तो इस तरह की दुनिया में जो भी सॉलिड है उसका नाम सबलाइम सॉलिड के नाम से। अगर ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में जाएगा, अगर वापस आना हुआ तो यकीनन इसका लिक्विड स्टेट तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये डायरेक्ट कन्वर्ट होगा सॉलिड से गैस से सॉलिड में। तो इस प्रोसेस का भी कोई नाम होता है, तो इसको हम कहते हैं डिपोजिशन, DPOSI, डिपोजिशन। ये तो हो गया यहाँ पे कन्वर्जन, ये चीज़ हटा दे। अब इसके अंदर ना एनर्जी को इन्वॉल्व करना है। ये जो मैटर चेंज हो रहा था खुद से थोड़ी हो रहा था। आपके पास आइस मौजूद है, ज़िंदगी भर वो आइस रहेगा जब तक आपने उसके अंदर हीट को नहीं दिया, उसके अंदर टेम्परेचर को नहीं बढ़ाया। तो ये चीज़ें हटा देता हूँ। ये तो बॉइलिंग और एवापोरेशन का डिफरेंस, अगर कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। अब हम इसके अंदर एनर्जी को ऐड करेंगे।
चलो भाई, एनर्जी का इसके अंदर प्रोसेस ऐड करते हैं कि एनर्जी कहाँ से इसमें इन्वॉल्व होगा। देखिए, अगर आपके पास सॉलिड है, बर्फ़ मौजूद है, तो बर्फ़ कभी भी मेल्ट नहीं होगा जब तक उसके अंदर आपने हीट ना ऐड कर दिया हो। आपके पास बर्फ़ मौजूद है, उसको ले जा के ऐसी जगह में रख जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, -15 में, वो बर्फ़ ही रहेगा। एक तरीका ये है कि उसे आप हाई टेम्परेचर वाली जगह में ले जाएँ, या तो आप उसे चूल्हे में चढ़ा दें। चूल्हे में चढ़ाइए, माचिस से चूल्हा जलाएँ और उसके बाद हीट देना स्टार्ट करें, वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस सिस्टम के अंदर, उस सॉलिड के अंदर हमने हीट को ऐड किया है, तब वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा। और अगर आपने और मज़ीद उसके अंदर हीट ऐड किया, जैसे लिक्विड बन चुका है, पानी बन चुका है, अगर पानी के लिए हम बात करें, वाटर के लिए बात करें, तो और मज़ीद हीट दोगे तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने मुसलसल उसके अंदर हीट को ऐड किया है, नीचे से ऊपर जाने के लिए। गौर करिएगा इसे, यहाँ पर हीट क्या है? एक एनर्जी है। तो हमने इसके अंदर ऐड किया है हीट एनर्जी। ये चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हीट एनर्जी ऐड। ये ऐड हीट एनर्जी, आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। जब आपने इसके अंदर हीट एनर्जी को ऐड किया तो हीट थर्मल एनर्जी वगैरह, तो यहाँ पर अगर आप इससे कंपैरिजन करो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक में, कि जब कोई इसी चीज़ के अंदर हीट ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस हुआ है नीचे से ऊपर जाने का, ये हुआ एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब नीचे से स्टेट अपना एक मैटर अपना स्टेट चेंज करके दूसरे में जाता है, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से गैस में जा रहा है, तो मुसलसल इसके अंदर हीट ऐड कर रहा है, तो प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस में जाएगा। अगर इसमें बात करें डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी, क्योंकि जब आप रिएक्शन वगैरह जब आप चैप्टर सॉल्व करोगे, हर बार डेल्टा एच की वैल्यू कहीं ना कहीं टपक जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए एंडोथर्मिक का पहचान यही होता है, कहीं पे डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो आप आंख बंद करके कह सकते हो यहाँ पे प्रोसेस एंडोथर्मिक का हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ आपने इसके अंदर, जब आप इसके अंदर हीट को ऐड कर रहे हो, मुसलसल सॉलिड से चीज़ लिक्विड में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर हम सिर्फ बर्फ़ की ही बात करें, तो बर्फ़ की सूरत में, आइस की सूरत में है, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री होगा, या -1 होगा, या तो आपके पास +1 होगा, इसी के आसपास होगा। जैसे ही आपने हीट दिया तो वो आपका मेल्ट होना स्टार्ट होगा, टेम्परेचर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर बढ़ते बढ़ते अगर 100 डिग्री में पहुंच गया तो फिर वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है हीट ऐड करने पर। एंडोथर्मिक के अंदर जब चीज़ें सॉलिड से लिक्विड में जा रही है, तो यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर इंक्रीज। तो ये तीनों चीज़ आपने इसको एनर्जी से एनर्जी के साथ कंबाइंड किया है कि मैटर अपना स्टेट चेंज कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। अगर यही वापस लौट रहा है, तो वापस लौटने के लिए वही सारा फिनोमिना जो वहाँ पर है, यहाँ रिवर्स में आएगा। वहाँ हीट एनर्जी ऐड हो रहा है। जैसे अगर लिक्विड मौजूद है, लिक्विड के अंदर से जब तक आप हीट को नहीं निकालोगे, वो सॉलिड में नहीं कन्वर्ट होगा। वाटर है, वाटर के अंदर आपको हीट निकालना है तो आप डिफ्रीजर का इस्तेमाल करते हैं। डिफ्रीजर के अंदर यही होता है कि हीट उसके अंदर से निकाल देता है, तो बाद में वो सॉलिड बन जाता है। तो आप इसके अंदर हीट एनर्जी को करेंगे रिलीज, ठीक है, या तो यूँ लिख सकते हो रिलीज हीट, बल्कि हाँ सही, रिलीज हीट एनर्जी, उसी का रेसिप्रोकल कर रहे हैं हम। अच्छा, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? अगर किसी चीज़ से हीट निकल जाए, तो निकल जाना कोई चीज़ किसी सिस्टम से हीट का निकलना एक्सोथर्मिक कहलाता है। लास्ट में भी पढ़ा था क्या क्या उसके एग्जांपल्स वगैरह थे, तो ये एक्सोथर्मिक में काउंट होगा, ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। अच्छा जी, और क्या है? डेल्टा एच की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर होगी नेगेटिव। और एक आखिरी चीज़ है, टेम्परेचर का क्या काम करेगा इसके अंदर? तो टेम्परेचर इसके अंदर यकीनन जब आप किसी चीज़ से हीट निकाल रहे हो तो टेम्परेचर उसका कम होता रहेगा। और जाहिर से लिक्विड है, लिक्विड से अगर वो सॉलिड में आता है, जैसे कि अगर पानी है, पानी से अगर वो बर्फ़ बनता है तो पानी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बर्फ़ का टेम्परेचर कम होता है। तो इस बेस में टेम्परेचर इसके अंदर मुसलसल डिक्रीज़ होता रहेगा।
ये आपके पास कुछ जनरल फिनोमिना था स्टेट्स ऑफ मैटर का इसके अंदर। लेकिन अभी भी ये तो हो गया जनरल जो 3 स्टेट आप पढ़ रहे होते हो। लेकिन कुछ चीज़ें और भी अगर थोड़ी बहुत अगर आपको उसकी भी नोआ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे हम अगले पार्ट में देख लेंगे। जिसके अंदर मैं थोड़ा-सा ज़्यादातर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसके अंदर थोड़ा-सा प्लाज़्मा है, कॉर्गुलोन प्लाज़्मा है और बीसी वगैरह मौजूद है। फिलहाल ये ज़्यादातर हमारे कोर्स के अंदर नहीं होता, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इसके बाद वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जैसे हीट बढ़ता है, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाता है। ये टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भी दूर फेंकता है एक-दूसरे को। कुछ भी एटम ही है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे। पहुँच जाए तो एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। तो ये जो एक नया स्टेट बनकर आया है, इसी स्टेट को हम प्लाज़्मा कहते हैं। इन दोनों के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सेंटर में कौन बच गया? प्रोटॉन बच गया। तो गैस से प्लाज्मा में कन्वर्ट होने के प्रोसेस का नाम होता है सॉलिड। टेम्परेचर बढ़ाते हुए अगर टेम्परेचर को उल्टा कर दे यहाँ पर कि गैस है, इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, तो ये एक नए स्टेट को हम कहते हैं बोज आइंस्टाइन कंडेंसेशन। ये प्लाज्मा के बाद का ही स्टेट है। अच्छा, एक कॉर्गुलोन प्लाज्मा कौन से टेम्परेचर में मिलता है? लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मजीद डिवाइड हो जाते हैं, खुद किसी 3 चीज़ों से मिलके बना रहता है। यानी कि इसको कहते हैं अप कॉर्क, डाउन कॉर्क, इस तरह के नाम से जाना जाता है। इसको हम कहते हैं गिलोन। ये मेल्ट हो जाता है और एक नया स्टेट का वजूद आता है मेल्ट होने के बाद, और उसी को हम कहते हैं कॉर्गुलोन प्लाज्मा। बस एक जनरल नॉलेज के लिए है कि यूनिवर्स का कितना हिस्सा प्लाज्मा में है। आप लोग ज़मीन वासी हैं, हम तो ज़मीन में हमने ज़्यादातर